समग्र जीवन की मूल्यांकन करना सीखो। आप स्वयं की जितनी गहरी और सार्थक मूल्यांकन कर पाओगे, जीवन की महत्व को समझ पाओगे, उतने ही अन्य जीवन को भी महत्व दे पाओगे। हम जितनी आत्मिक गहराई की ओर उतरते जाते हैं, उतने ही मात्रा में हम मानवीय समग्र विश्व सत्ता और उसके चीजों के संग समानांतर संवेदनाएं और आत्म महसूस कर पाएंगे। भौतिक अस्तित्व और उसकी परिचय सभी में भिन्न भिन्न होता हुआ भी यह जीवन की मूल एक ही है। अभ्यंतर आत्मिक तल में हम सभी एक है, एकदम एक। वह स्थूल भिन्नता और उसकी स्थूल परिचय बाधक नहीं होती। जहाँ हमारे विवेक में समानांतर आत्मिक मूल्य और संवेदना जन्म लेने लगती है। मित्रों, भौतिक द्वंद्वात्मक विकारुक्त विवेक की मूल पंच विकार है। आध्यात्मिक दृष्टि में हमारे विवेक और चेतना जब स्थूल दायरा से ऊपर उठ नहीं पाती, तब तमाम दोष, क्लेश, दुख आदि की जन्म होने लगता है। इसी में सारे संसार है। यह तमाम समस्या है, उलझन है। यह तमाम व्याधियां व वेदनाएं हैं, दुख है। हमारी चेतना जब स्थूल दायरे से ऊपर उठना शुरू करती है, तब आत्मा निर्मल आकाश में पंख फैला पाती है। संसार रूपी बेहद अंधकार जंगल से हमारी चेतना जब मुक्त होती है, हमारे आत्मांश अमृत मानस सरोवर की यात्रा शुरू करता है। दोस्तों, विश्व की जाल में फंसी हमारी चेतना की दशा उस मछली की तरह ही है, जहाँ वह कई ताकत लगा कर भी उस जाल से मुक्त नहीं हो पाता। वैसे ही हमारी चेतना महत्वाकांक्षाओं की और विषयों की जाल में आकर अटक जाता है। यही हमें स्वार्थी, निर्मम, अंधा और संवेदना शून्य बनाती है। अब इससे कैसे बचे? क्या हम निर्विकार हो सकते हैं? क्या हमारे अंतःकरण में निर्विकार चेतना के जन्म हो पाएगी? यही प्रश्न सदा आध्यात्मिक पथिक के भीतर जन्म लेना चाहिए, जिससे हमारे भीतर भी आत्म प्रकाश की महत्व जग सके, उसकी प्यास महसूस हो सके। आओ जाने एक सूत्र को कि विकारों से कैसे बचे। तटस्थ निष्क्रियता, प्रतिक्रिया शून्य। निष्क्रिय तटस्थता के विकास भीतर करना होगा। बिल्कुल निष्क्रिय हो जाना होगा। उन वस्तुओं के संग बिल्कुल प्रतिक्रिया शून्य। उन चीजों को भीतर संक्रमित होने की मौका देना ही नहीं होगा। उन शब्दों को, उन विषयों को जो हमें पास में डालती है, द्वेष में गिराती है। क्या आप जानते हैं? गहराई से चिंतन करें। विश्व में स्थित कोई भी पदार्थ के साथ हम द्वेष कर ही नहीं सकते, क्योंकि विश्व की हर कण में ब्रह्म की बात है। फिर इसके संग द्वेष में का संबंध आत्म प्रकृति कैसे स्वीकारेगी? ईश्वर तज्ञता की कई सूत्र समय सापेक्ष चिंतनीय है। आओ जानते हैं एक सूत्र। जब तुम्हें प्रिय वस्तु मिला तो हर्षित मत होना, खुशी से मत उछलना, और वही वस्तु यदि खो जाए तो रोना मत, सुख में मत डूबना। सम हो जाना सुख दुख प्राप्ति हानि में, क्योंकि तुमने यहाँ कुछ लेकर नहीं आया था जो तुम्हारी खो जाएगी। जो लिया था उसी से लिया था, और जो दिया उसी को दिया। बचपन से सुनते आए थे ये शब्द। इतनी गहरी सूत्र है, सत्यता की द्वार दिखाने वाली। हर्ष और सुख इस बात की करते हो, यहाँ कोई चीज न तुम्हारी है, न सदा तुम्हारे साथ रहने वाली है। मन की भार और बंधन इस सूत्र द्वारा उतर जाना चाहिए। इसकी सुरती मात्र में यह ताकत है, इसे स्मृति में बनाए रखो। दोस्तों, आकांक्षा होना चाहिए जीवन में। यह हमें सक्रिय कर्म प्रेरणा देता है, पर सुख दुख की गणित में तटस्थ रहने की पूर्ण तैयारी भीतर मजबूती से पहले होना चाहिए। तभी इसके द्वारा हम हर परिस्थितियों में बैलेंस बनाए रख पाएंगे स्वयं की। यही संतुलन ही हमें आत्मिक गहराई की ओर ले जाता है, आत्मिक मूल्यों को समझाता है, स्वार्थ शून्य तटस्थता और समता के भीतर। यही से परिष्कृत गहरी आत्मदृष्टि स्वयं की और औरों की मूल्यांकन स्वार्थ से ऊपर उठ कर पाती है। तब हमारे भीतर भी वह समानांतर आत्मिक विश्व चैतन्य खिलने लगती है। तब मात्र हम सदा प्रसन्न महसूस कर पाएंगे, अस्तित्व के सारे चीजों के साथ मैत्रीता महसूस करेंगे। अब कोई भिन्न लगेगा ही नहीं, और कोई दुख के कारण बाहर दिखेगा भी नहीं। सभी में एक ही संवेदना, एक ही प्रकृति, एक ही आत्मा प्रतीत होगा। फिर यही मानवता की शिक्षा सार्थक होगी, सार्थक सिद्ध हो पाएगी। इससे पहले तो कोई संभावना नहीं है। इंसान जब तक स्वार्थ मात्र से ऊपर नहीं उठता, तब तक मानवता की कोई संभावना नहीं।
जीव को स्वार्थ में बांधे रखने की जो पास है, उसकी यौगिक बदलाव के अभाव में हम उस विवेक से ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे जो हमें पशुवत बनाए रखता है। विश्व में तमाम समस्याएं हो रही है, युद्धें हो रही है, सभी संवेदना से शून्य है, सब निहित स्वार्थ के पास में बंधे हैं। उनके भीतर पास आते कोई चेतना नहीं है, कोई आत्मदृष्टि नहीं है। उनमें केवल एक दृढ़ स्वार्थी मान्यताएं और उसकी पोषण की उपाय मात्र है। वो निस्वार्थ मानवीय वो आत्मिक मूल्यांकन नहीं कर सकते, क्योंकि सामान्यतः मानवों की चेतना वस्तुतः स्वार्थमुखी कार्यों में और उसकी ईगो की जड़ में टिका होता है। यह जो ईगो है वही समस्या के मूल कारण है। सभी अनर्थ व दुख इसमें है। हमारी अस्मिता हमारे ईगो में टिका है, आत्मिक मूल्यों में नहीं। हमारी विचारधारा मान्यताएं प्राकृत रूप से नहीं, स्वार्थ और महत्वाकांक्षाओं की जड़ से जन्मी है। समुन्नत और साझी समाज के दर्शन केवल भौतिक उन्नति मात्र के नाम नहीं है, यह आध्यात्मिक समतामूलक समुन्नति के नाम है। और यह होती है औरों की और स्वयं की सार्थक आत्मिक मूल्यांकन के भीतर। जब हम दूसरे की महत्व को नकारते हैं, वहाँ हम स्वयं की ईगो को साबित करने में लग रहे होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि तो समानांतर महत्वपूर्णता से जन्मती है, न कि स्वयं की ईगो मात्र से। ये नकारपन हमारी ईगो है, ये संकीर्णता को साथ लेकर चलती है। मित्रों, ये समस्त विश्व का यही धर्म है। प्रकृति का भी वह नकार को नहीं जानती। स्वीकार में समाधान है, नकार में समस्या। नकार में समाधान नहीं, द्वंद्व होता है। स्वीकार में शांति और समाधान। चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर जरूर करें।